देखिए हमारी सेल रिएक्शन से सेल का बनना और सेल से सेल रिएक्शन आज पूरे कंप्लीट हो चुका है। सेल रिएक्शन या सेल का बनना बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे हम एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात करते हैं, एक डिफरेंस है विद्युत अपघटनीय सेल, विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में डिफरेंस, गैल्वेनिक सेल में अंतर। विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर। हम पहले भी पढ़ चुके हैं विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल के बारे में। अब इनका अंतर देख लें। पहले देखें विद्युत अपघटनीय सेल एक साइड, विद्युत अपघटनीय सेल, यहां गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल इन दोनों के डिफरेंस को बहुत आराम से देखें, अच्छी तरह से देखें, बहुत इजी है। विद्युत अपघटनीय सेल क्या होते हैं? विद्युत अपघटनीय सेल विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल का काम क्या होता है? विद्युत अपघटनीय सेल विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलते हैं, यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। गैल्वेनिक सेल का क्या काम होता है? गैल्वेनिक सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, पहला पॉइंट क्लियर, दूसरा पॉइंट हम याद रखेंगे गैल्वेनिक सेल के लोन से। गैल्वेनिक सेल के लोन में हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो एनोड होता है वो कैसा होता है? नेगेटिव होता है। एनोड कैसा होता है? नेगेटिव होता है। देखिए दूसरा जो इसका डिफरेंस है गैल्वेनिक सेल के हम लोन से याद रखें। गैल्वेनिक सेल में लोन में हम बता चुके हैं एनोड कैसा होता है? नेगेटिव। तो हम गैल्वेनिक सेल में इसका एनोड होता है नेगेटिव और कैथोड होता है पॉजिटिव। विद्युत अपघटनीय सेल में इसका जस्ट उल्टा, एनोड पॉजिटिव होता है और कैथोड नेगेटिव होता है। ये बात क्लियर। तीसरा, अभी आप गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन पढ़ चुके हैं, थोड़ा ध्यान दें। विद्युत अपघटनीय सेल में, विद्युत अपघटनीय सेल में हम किसी भी विद्युत अपघटकीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। विद्युत अपघटनीय सेल में हम किसी भी विद्युत अपघटकीय विलयन, विद्युत अपघट 2 प्रकार के, प्रबल विद्युत अपघट और दुर्बल विद्युत अपघट, यानी हम विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत अपघटकीय विलयन का विद्युत अपघटन कराते हैं। देखना जैसे हम विद्युत अपघटन कराते हैं, किसी का ध्यानपूर्वक देखना। एक हमने एक पात्र लिया, बर्तन लिया, इसमें हमने जल भर दिया, ये जल है H2। हम जल का विद्युत अपघटन करा रहे हैं। जल का विद्युत अपघटन कराने के लिए हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक कैथोड और एक एनोड। हम 2 इलेक्ट्रोड लगाएंगे, एक कैथोड और एक एनोड। दोनों इलेक्ट्रोडों को हम किसी बैटरी से जोड़ देंगे, दोनों इलेक्ट्रोडों को हम किसी बैटरी के द्वारा जोड़ देंगे। बैटरी से हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे और जल का विद्युत अपघटन होगा, यानी जल टूटेगा। किसमें टूटेगा? H2 में
और हाफ O2 में। यही होगा। हमने एक पात्र लिया, विद्युत अपघटनीय सेल की डिस्कस कर रहा है, एक हमने पात्र लिया, इसमें हमने जल भर दिया और जल का हमें विद्युत अपघटन कराना है। तो विद्युत अपघटन कराने के लिए हम इसमें 2 इलेक्ट्रोड लिए, एक कैथोड लिया और एक एनोड लिया, इसे एक बैटरी से जोड़ दिया। जहाँ बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो जल टूटेगा H2 में और हाफ O2 में। अब हमसे आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यदि हम बैटरी से धारा प्रवाहित ना करें, बैटरी बंद रखें, बैटरी कैसी रखें? बंद रखें। यदि हम बैटरी को बंद रखेंगे तो क्या जल का विद्युत अपघटन होगा? नहीं होगा। जल का विद्युत अपघटन नहीं होगा। यदि हम बैटरी को बंद रखें तो जल का विद्युत अपघटन नहीं होगा, यानी विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में नहीं बदलेगी। इसका कहने का मतलब है कि विद्युत अपघटनीय सेल में हमें बाह्य स्रोत से, ये कौन सा स्रोत हो गया? बाह्य स्रोत। हमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देनी पड़ती है। तो तीसरा पॉइंट हो गया, विद्युत अपघटनीय सेल में बाह्य स्रोत से, बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा सेल के अंदर, सेल के अंदर देनी पड़ती है। विद्युत अपघटनीय सेल में बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा सेल के अंदर देनी पड़ती, जबकि गैल्वेनिक सेल में ऐसा नहीं होता है। गैल्वेनिक सेल में सेल के अंदर ही केमिकल रिएक्शन होती हैं जिसके द्वारा रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। नंबर 4, ये विद्युत अपघटनीय सेल है। इस विद्युत अपघटनीय सेल में किसी भी प्रकार के लवण सेतु का प्रयोग नहीं है। तो हम लिख सकते हैं विद्युत अपघटनीय सेल में लवण सेतु का प्रयोग नहीं होता है, प्रयोग नहीं होता है। इसमें लिख सकते हैं गैल्वेनिक सेल में, पता है, लवण सेतु का प्रयोग होता है। पांचवा पॉइंट, चित्र से देखे समझ में आ रहा होगा। पांचवा पॉइंट, विद्युत अपघटनीय सेल में एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे, एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे, जबकि गैल्वेनिक सेल में अलग अलग विलयन में इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। तो इसमें लिख सकते हैं एक ही विलयन में, एक ही विलयन में दोनों इलेक्ट्रोड डूबे, दोनों इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। गैल्वेनिक सेल में अलग अलग विलयन में इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं, अलग अलग विलयन में इलेक्ट्रोड डूबे रहते हैं। ये आपका टॉपिक खत्म। बोर्ड एग्जाम के लिए 2 नंबर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विद्युत अपघटनीय सेल और गैल्वेनिक सेल में अंतर।